नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र की, जो कि 2022 का क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट है हिंदी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा। प्लस अब बात करते हैं हम खंड अ, जिसका आपका पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़कर आपको उनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, जैसे आपका इसमें पहला है, लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता कब होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर क है। अब हम आगे बात करेंगे प्रश्न ख की। प्रश्न ख है, सच्ची भावना का क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी आपसे 3 नंबर में पूछा गया है। फिर ग, ऊपर से आत्मविश्वासी व संतुष्ट दिखाई देने वाले व्यक्ति को भीतर से किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये भी आपसे 3 नंबर में पूछा गया है। घ, व्यवहार कुशलता के क्या लक्षण हैं। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। जब भी आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करें, आपको बहुत ही ध्यान से उस पैसेज को पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपको उस प्रश्न से रिलेटेड, जो उस प्रश्न से संबंधित होगा, उसी का आपको वहाँ पर आंसर लिखना है। कुछ भी आप मनगढ़ंत कहानी वहाँ पर लिख के नहीं आएंगे। जो आप आंसर लिखेंगे वो बिल्कुल आपका पैसेज का ही होना चाहिए और जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उससे बिल्कुल रिलेट करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि 10 मार्क्स का है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। ऑप्शन बी, शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप। ऑप्शन सी, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं। ऑप्शन डी, विज्ञान की उपलब्धियां। अब जो भी इनमें से आपको बहुत अच्छे से आता हो, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं, हेडिंग्स वाइज उनकी अच्छे से हेडिंग बनाकर आप उसके बारे में इसमें लिख दें। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसमें आपका पहला है, एक अच्छे समाचार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। फिर आपका आता है, फीचर किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रिंट माध्यम है। जनसंचार प्रिंट माध्यम होगा, ये तो बहुत इजी है। आप इसका आंसर जो भी आपको ठीक लगे वो बताएं। फिर आपका आता है, टेलीविज़न निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है। जो टेलीविज़न है वो प्रिंट माध्यम है, ऑडियो माध्यम है, ऑडियो वीडियो दोनों है, तो वो आप इसका आंसर लिखें। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, समाचार पत्र में संपादक के विचार को कहा जाता है। फीचर, संपादकीय या फिर रिपोर्ट। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके लिए 5 मार्क्स का है। समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी अथवा मद्यपान एक सामाजिक कलंक विषय पर आपको लगभग 150 शब्दों में एक आलेख लिखना है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके लिए 6 मार्क्स का है। उसमें आपको काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको 2 काव्यांश आपके चॉइस में दिए गए हैं। आपको जो काव्यांश पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको फिर से यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है, लेकिन इसमें आपके लिए कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपके लिए 4 मार्क्स का है। 2 मार्क्स के उसमें 2 क्वेश्चंस हैं। कविता के बहाने, कविता के आधार पर सब घर एक कर देने के माने का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। फिर आपके लिए क्वेश्चन नंबर ख है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। फिर है ग, कवितावली में उद्वंत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। आपको इन तीनों में से जो भी 2 आते हो आप वो लिखें। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, इनमें से जिस पर भी आपको अच्छे से आंसर आते हो, जिसके भी आप उनके बारे में आंसर लिखें। ठीक है,
फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका 6 मार्क्स का है। आपको इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो भी आपको अच्छे से आते हों। जैसे आपका पहला है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? जो भक्तिन थी उसका वास्तविक नाम क्या था? वह लोगों से अपना वास्तविक नाम क्यों छिपाती थी? फिर आपका दूसरा है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजार की सार्थकता किस में है? फिर आपका तीसरा जो प्रश्न है वो है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था? ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चंस थे जिनमें से आपको कोई 2 करने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन हैं, चॉइस में मिले हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। पहला, अपने परिवार की किन बातों को यशोधर बाबू अनुचित समझते हैं? फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा और किस रूप में? फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्पष्ट कीजिए कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका 5 नंबर में है और इसमें आपके पास चॉइस है, सिल्वर वेडिंग कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए अथवा जूझ कहानी के शीर्षक के औचित्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब आपका आ जाता है खंड ब। खंड बा जो है वो आपका संस्कृत प्रबोधनी का होता है और क्लास 10th में संस्कृत विनोदनी का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा केवलम त्रिप्रश्नानां पूर्णवाक्यान् उत्तरत। आपको इनमें से गद्यांश को पढ़कर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वो भी पूर्ण वाक्य में देने हैं, जो कि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, अधोलिखितं श्लोकम पठित्वा द्वौ प्रश्नौ पूर्णवाक्यान् उत्तरतः। आपको इस श्लोक को पढ़ना है और उस श्लोक को पढ़ के आपको 2 प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखितं प्रश्नेभ्य 5 प्रश्नानां संस्कृत भाषायां पूर्णवाक्यान् वाक्येन उत्तरतः। जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि पूर्ण वाक्य में देने हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। फिर आपके लिए आता है क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखितेषु पदेषु 4 पदानि चित्वा तेषा वाक्य रचना संस्कृत भाषायां कुरुत। जो निम्नलिखित शब्द आपको दिए गए हैं उनमें से 4 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क समास विग्रहं कृत्वा समासस्य नामोल्लेखं च कुरुत। आपको इसमें क्या करना है, समास विग्रह करना है और उसका नाम भी लिखना है। ये आपका 1 नंबर का है। फिर आपका आता है ख, विभक्ति निर्देशम कुरुत। विभक्ति बतानी है आपको इसमें, जैसे विद्यालय से लिखा है उसमें कौन सी विभक्ति है या फिर गगने में कौन सी विभक्ति है, ये भी आपका 1 नंबर का है। फिर आपका आता है ग, कवि अथवा बालिका शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते एकवचनस्य रूप लिखत। कवि अथवा बालिका शब्द का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन का रूप लिखना है, ये भी आपका 1 नंबर का है। फिर आपका आता है घ, लकारम पुरुषम च लिखत। लकार और आपको पुरुष बताने हैं। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर ड, संधि कुरुत। संधि करनी है आपको और जो अगला है इसका सेकंड पार्ट उसमें आपको संधि विच्छेद करना है। या फिर आपके लिए एक चॉइस आपको यहाँ पर मिलती है, अस्मिन् प्रश्नपत्रे आगतम श्लोकम वर्जयन कमपि अन्य कंठस्थम श्लोकम लिखित्वा हिंदी भाषायां तस्य अनुवादम कुरुत। कोई एक जो आपको श्लोक याद हो और वो जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, आपको वो संस्कृत में लिखना है, तत्पश्चात आपको उसका हिंदी में अनुवाद भी करना है। ये था आपका क्लास 12th हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।